नमस्कार, मैं काजोल और आप देख रहे हैं बिहारी खबर परदेश। नेपाल की सांसद भंग, नवंबर में होंगे नए चुनाव, विपक्ष को लगा झटका। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना दुनिया में आंकड़ों से अधिक है मरने वालों की संख्या। चीन ने कहा दलाई लामा के उत्तराधिकारी को हमारी सरकार की मान्यता जरूरी। फिलिस्तीन समर्थक रैली के दौरान पाकिस्तान में धमाका, 6 लोगों की मौत। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले 19 एथलीटों को कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक मिली, IOA। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। नेपाल की सांसद भंग, नवंबर में होंगे नए चुनाव, विपक्ष को लगा झटका। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने देश की प्रतिनिधि सभा को भंग करते हुए मध्यावधि चुनावों की घोषणा कर दी है। इसी के साथ नेपाल में कुछ दिनों से चल रहे राजनीतिक संकट के बीच नेपाल में विपक्षी दलों की सरकार बनाने की कोशिश को लेकर झटका लगा है। नए चुनाव 12 और 19 नवंबर को होंगे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और विपक्षी दलों ने अपने समर्थक सांसदों के हस्ताक्षर वाले पत्र सौंपकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था। नेपाल में राजनीतिक संकट वहां के शत्रु कम्युनिस्ट गठबंधन में दरार आने के बाद शुरू हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना दुनिया में आंकड़ों से अधिक है मरने वालों की संख्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शंका जताई है कि कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या जारी आंकड़ों से बहुत अधिक हो सकती है। संगठन ने अनुमान लगाया है कि कोरोना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मरने वालों की संख्या आंकड़ों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा हो सकती है। इसी बीच विश्व में कोरोना के 6.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 12,700 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी WHO की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि हम कोरोना के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मरने वालों की संख्या को कम करके देख रहे हैं। इसी बीच जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार शुक्रवार सुबह तक विश्व में 16,52,53,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो गए हैं और मरने वालों की संख्या 34,25,000 से अधिक पहुंच गई है। चीन ने कहा दलाई लामा के उत्तराधिकारी को हमारी सरकार की मान्यता जरूरी। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चीन की अनुमति के बिना मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी। यह दावा चीन सरकार की तरफ से जारी एक आधिकारिक प्राप्त पत्र में किया गया है। चीन ने कहा कि दलाई लामा का अगला उत्तराधिकारी उसकी मर्जी से ही चुना जाएगा। चीन ने कहा कि दलाई लामा खुद अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं अथवा उनके अनुयायी किसी और उत्तराधिकारी के तौर पर नामित करते हैं तो वह उनको मान्यता नहीं देगा। फिलिस्तीन समर्थक रैली के दौरान पाकिस्तान में धमाका, 6 लोगों की मौत। बलूचिस्तान के चमन शहर में फिलिस्तीन समर्थक रैली के दौरान शुक्रवार को हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 14 लोग घायल भी हुए हैं। विस्फोटक पदार्थ को रैली में भाग ले रहे एक धार्मिक नेता के वाहन के पास खड़ी एक मोटरसाइकिल में छिपाकर रखा गया था। स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तारिक मेगन ने बताया कि अभी तक किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। बलूचिस्तान के प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता लियाकत साहवानी ने हमले की निंदा करते हुए बताया कि हमले की जांच की जा रही है। पाकिस्तान में शुक्रवार को इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के बाद कई स्थानों पर फिलिस्तीन के सहयोग में रैली निकाली गई। इस्लामाबाद और उसके पड़ोसी देश रावलपिंडी में लोगों ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया और हाथों में तख्ती ली हुई थी जिसमें मुक्त फिलिस्तीन लिखा हुआ था। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले 19 एथलीटों को कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक मिली, IOA। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से पहले भारतीय ओलंपिक संघ ने सूचित किया कि 19 ओलंपिक बाधक एथलीटों को कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक मिल चुकी है। IOA के अनुसार 131 एथलीटों और 13 पैरा एथलीटों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक मिली है, जबकि 17 एथलीटों और 12 पैरा एथलीटों को 20 मई तक कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक मिल चुकी है। कोचिंग स्टाफ के 23 सदस्यों को वैक्सीन की दोनों खुराक मिली है, जबकि 87 सदस्यों ने वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है।
कोविड-19 मामले में वृद्धि के कारण जापान द्वारा भारत, पाकिस्तान और नेपाल के लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के साथ यह सवाल उठाया गया कि क्या भारतीय एथलीटों को भी टोक्यो ओलंपिक के लिए देश में प्रवेश करने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आईओए अध्यक्ष नारीदर बत्रा ने स्पष्ट किया था कि सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और खेलों के लिए देशों में भारतीय एथलीटों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। बत्रा ने कहा कि वह जापान में नए प्रतिबंधों के बाद एथलीटों के बीच बढ़ते संदेह के अवगत हैं, लेकिन जहां तक भारत ओलंपिक दल का संबंध है, चिंता की कोई बात नहीं है। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।